इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इन फिगर 6.29 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एंगल एक्स। तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ये तो आपस में ये तीनों जो है वो पैरेलल हो जाएगा। y और z का रेशियो दिया है और हमें बोला है फाइनली एंगल x फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, वी कैन से कि ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा एंड जिसे हम इसको लाइन को एल नाम दे देते हैं एंड एल इज द ट्रांसवर्सल। एल उसका ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। रीजन हम लिख देंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में एंगल एक्स और एंगल जेड जो है वो इक्वल है। उसके बाद हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो बताया है कि y और z का रेशियो 3:7 है। इनका एंगल्स नहीं दिया है बल्कि क्या बोला है कि इनके जो एंगल्स होंगे वो 3:7 के रेशियो में होंगे। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल y इज इक्वल टू 3a एंड एंगल z इज इक्वल टू 7a। अब यहाँ पर इसके आगे हम देखेंगे तो ये एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों जो है वो ए बी और सी डी पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये x और y जो है ये मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी डी पैरेलल है, L इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y is equal to 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। सो एंगल x की जगह पर देखिए एंगल x और एंगल z इक्वल था तो एंगल x की वैल्यू जो है वो मैं एंगल z की वैल्यू दे सकता हूं यानी 7a। तो 7a एंगल y की वैल्यू है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख दूंगा मैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। ये हो जाएगा 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 10a हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू 180। सो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18। हमें तो फाइंड करना था एंगल x की वैल्यू। तो एंगल x जो है वो इक्वल है एंगल z के। तो एंगल z की वैल्यू थी 7a तो एंगल x की भी वैल्यू हो जाएगी 7a। तो एंगल x इज इक्वल टू 7a हो जाएगा। ये डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। सो 7 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 18। तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 126 डिग्री। तो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।